कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। जब भी हम जूनियर डेवलपर से काम करवाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे, तो सीनियर डेवलपर कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए प्री डिफाइंड कोड का सेटअप कर देते हैं ताकि उन कामों को करने के लिए वो प्री डिफाइंड उस कोड का इस्तेमाल करे जूनियर डेवलपर और उससे कोई गलती ना हो। इस तरह के अप्रोच को अगर आप एज अ सीनियर डेवलपर अपने जूनियर डेवलपर को देना चाहते हो तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में या ES6 के अंदर आप प्रॉमिसेस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके वैसे कोड को बिल्ड कर सकते हो। तो ES6 के अंदर आज का जो चैप्टर है उसमें हम प्रॉमिसेस के बारे में जानेंगे, जिसमें आप ट्राई कैच ब्लॉक, देन कैच ब्लॉक, अमेजिंग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा इस वीडियो के अंदर। वेलकम टू वेब इंस्टीट्यूट। अगर आप ES6 को रेगुलरली नहीं पढ़ रहे हो तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आप जावास्क्रिप्ट की बड़ी लैंग्वेजेस को पढ़ोगे जो जावास्क्रिप्ट की सहायता से बनाए गए हैं, जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, उनमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेंगी अगर आपको पहले से ES6 आता होगा। तो जो बच्चे हमारे यहाँ से वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो आज एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि उनको आज एडमिशन लेने पे पूरे 66% का डिस्काउंट मिलेगा। जो कोर्स की फ़ी आप 18,000 रुपये पे करते हो, बस वो कोर्स आप 6,000 समथिंग में कर सकते हो। तो अभी इनरोल कीजिए, हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वेब डेवलपमेंट कोर्स को चूज़ कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। ये चैप्टर 8 है वैसे ES6 का। पहले सिंटेक्स समझते हैं, फिर उसके बाद हम उसका रियल यूज केस समझेंगे कि उसे कहाँ पे आपको उपयोग करना चाहिए। मैंने कॉन्स्टेंट प्रिपेयर किया चेक यूजर के नाम से। प्रॉमिस की कोडिंग ऐसे करते हैं, बस आपको प्रॉमिस क्लास का इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है न्यू कीवर्ड की सहायता से। इस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरो फंक्शन बनाइएगा। इसमें दो पैरामीटर, पहला रिजॉल्व और दूसरा रिजेक्ट। इन दोनों पैरामीटर्स का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सक्सेस का रिजल्ट देना है चेक यूजर के अंदर से, किसी भी तरह का सक्सेस का मतलब कोई चीज़ आप करना चाहते हो और अगर वो हो गया तो वो सक्सेस माना जाएगा। तो सक्सेस का अगर रिजल्ट देना है तो उसके लिए इस फंक्शन को कॉल करेंगे, रिजॉल्व फंक्शन को ऐसे। और जो भी सक्सेस का रिजल्ट आपको देना होगा दे दीजिए। जैसे मैंने ऐसे ही मैसेज पास कर दिया यूजर फाउंड। ठीक है, अब इस रिजल्ट को प्राप्त कैसे करेंगे थोड़ा समझिए। जो चेक यूजर है ना उसके लिए देन फंक्शन को कॉल करेंगे ऐसे। अगर आपको वो रिजल्ट चाहिए जिसको आपने रिजॉल्व से भेजा है, समझ गए। देन के अंदर एक एरो फंक्शन ऐसे बनाइएगा, ये रहा फंक्शन का बॉडी। जो भी आएगा रिजॉल्व से वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, जैसे मैंने रेस्पॉन्स में रिसीव किया। टेस्टिंग पर्पस के लिए console.log के अंदर आप इस रेस्पॉन्स को ऐसे पास कर दो और रन कीजिए। मैंने पेज को रिलोड किया, आ गया यूजर फाउंड। लेकिन नोटिस कीजिए अगर मैं यहाँ पे रिजेक्ट का इस्तेमाल कर लूँ तो रिजेक्ट फंक्शन को तब इस्तेमाल करना है जब आपको किसी भी प्रकार का फेल ऑपरेशन का रिजल्ट देना हो। तो ऐसा मान के चलते हैं यूजर नॉट फाउंड, ये हमारा फेल ऑपरेशन हो गया। अभी अगर आप सेव करके रन करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रिजेक्ट जब आप यहाँ से पास करोगे तो उसे रीड करने के लिए आप देन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। रिजेक्ट को रीड करने के लिए कैच का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के ठीक बाद चेक यूजर के लिए कैच फंक्शन को ऐसे कॉल कीजिए। इसके अंदर एक एरो फंक्शन होगा, यहाँ पे आप रिसीव कर लो किसी भी नाम से पैरामीटर। जैसे मैंने एरर के नाम से पैरामीटर रिसीव किया, अब आप console.log के अंदर एरर को इस तरीके से प्रिंट कर दो। तो जो रिजेक्ट के अंदर से आपने भेजा वो कहाँ रिसीव होगा? एरर में। किसके एरर में? कैच के एरर में। वही आप रिजॉल्व से भेज रहे थे तो वो कहाँ रिसीव हो रहा था? देन के इस रेस्पॉन्स पैरामीटर में। सेव करके रन कीजिए, आ गया यूजर नॉट फाउंड। ये रेड आपको दिख रहा है क्योंकि हमने एरर प्रोड्यूस किया इसलिए रेड दिख रहा है। यूजर नॉट फाउंड का एरर आपने दिया है ना रिजेक्ट से, तो रिजेक्ट से वैसा ही चीज़ हम पास करते हैं जो फेल होने पे हमें यूजर को देना है। कैच को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप चेक यूजर को दोबारा मत लिखो, बस इस ब्रैकेट के बाद आप डॉट देकर कैच का यूज़ कर लो। तो देन जिस तरीके से चेक यूजर पे लागू हुआ था वैसे ही कैच भी आपका चेक यूजर पे लागू हो जाएगा। तो जब ऐसा सिंटेक्स फॉलो करते हैं ना तो डॉट के पहले एंटर प्रेस कर लेते हैं और लास्ट में टर्मिनेट करते हैं। तो देन और कैच किस पे लागू होगा? अगर आप इस सिंटेक्स से काम करते हो तो चेक यूजर पे ही। देन कब एग्जीक्यूट करेगा? जब इसके अंदर से रिजॉल्व फंक्शन कुछ आपको देगा। कैच कब एग्जीक्यूट करेगा? जब इसके अंदर से रिजेक्ट फंक्शन कुछ आपको देगा। समझ गए? इमेजिन कीजिए
चेक यूजर कॉल करते वक्त आपको प्रॉमिस के पास कुछ भेजना है तो कैसे भेजेंगे, बस चेक यूजर को फंक्शन के रूप में कॉल कीजिए। मैंने यहाँ से एक ईमेल भेजा demo@gmail.com के नाम से। अब ये रिसीव कहाँ होगा, यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना दीजिए ऐसे, यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। मैंने ईमेल के नाम से पैरामीटर दिया, जो भी आप भेजोगे वो ईमेल में रिसीव हो जाएगा। एक वेरिएबल क्रिएट कीजिए यहाँ पे यूज़र नेम के नाम से, मैं डिफाइन कर देता हूँ wap@gmail.com। आप ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे यूज़र नेम आएगा API से, डेटाबेस से। मैं कंडीशन चेक करता हूँ कि क्या यूज़र नेम जो है क्या वो ईमेल के बराबर है। अगर ऐसा होगा तो ही हम कहेंगे कि यूज़र मौजूद है, यानी कि सक्सेस हो गया। तो रिजॉल्व की सहायता से सक्सेस वाला मैसेज दीजिए। मैंने क्या मैसेज दे दिया, देखिए गौर से, यूज़र फाउंड इसी लाइन में लिख दीजिए। इसका एल्स क्या हो गया, यूज़र मौजूद नहीं है, तो इस केस में आप मैसेज किससे दोगे, रिजेक्ट की सहायता से, यूज़र नॉट फाउंड। तो यहाँ पे आपका अपना लॉजिक होगा। बस ये ध्यान रखना है कि सक्सेस का रिजल्ट रिजॉल्व से देना है, किसी भी तरह के फेल का रिजल्ट आपको रिजेक्ट से देना है। अब रन कीजिए, देखते हैं क्या आता है। नोटिस कीजिए मैसेज क्या आया, यूजर नॉट फाउंड। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने क्या भेजा है, demo@gmail.com, और जो डेमो है वो wap@gmail.com के बराबर नहीं है, इसलिए मैसेज आया, इसलिए रिजेक्ट प्रोड्यूस हुआ, यूजर नॉट फाउंड का मैसेज हमें दिखा। अगर मैं यहाँ से भेजूँ wap@gmail.com तो अब क्या होगा, मैसेज आएगा यूजर फाउंड। तो ये जो कोड है ये कौन बिल्ड करेगा, ये सीनियर डेवलपर बिल्ड करेगा, टीम लीडर बिल्ड कर सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर बिल्ड कर सकता है, क्योंकि ये कोड रीयूजेबल हो गया। सीनियर डेवलपर कहेगा जूनियर डेवलपर को कि अगर तुमको यूजर चेक करना है तो बस एक काम करो, चेक यूजर फंक्शन को कॉल कर लो इस तरीके से। तो ये कोड हो गया आपके जूनियर डेवलपर के लिए या टीम मेंबर के लिए। और ये कोड क्या है, ये रीयूजेबल कोड है, एक बार बनाया गया है ताकि बाकी के डेवलपर्स यूज कर सके। और किसके द्वारा बनाया गया, सीनियर डेवलपर के द्वारा। तो क्या फ़ायदा हुआ सीनियर डेवलपर को, अगर उसने प्रॉमिस से इसे हैंडल किया तो फ़ायदा ये हुआ कि जूनियर डेवलपर आसानी से इसके एरर पे काम कर पाएगा कैच ब्लॉक की सहायता से, और सक्सेस होने पे आसानी से काम कर पाएगा देन ब्लॉक की सहायता से। ये बेनिफिट होता है जब आप प्रॉमिस का इस्तेमाल करते हो। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है ट्राई और कैच ब्लॉक का, वो नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए थे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और वैप इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए। धन्यवाद। कोडिंग की शुरुआत वैप इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वैप इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को।